भर में जो अभिभावक हैं उनके मन में ये भी सवाल चल रहा है और वो आपसे जानना चाहते हैं कि तमाम शिक्षण संस्थान आखिर कब खोले जाएंगे, इसको लेकर फैसला कब लिया जाएगा। शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे तो किस तरीके से वो गाइडलाइनों का पालन करेंगे, क्योंकि हमारे सामने छात्र की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा है। पीछे के समय में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन से क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से राज्यों को ये कहा गया था कि वो जैसे जैसे परिस्थितियाँ होती हैं उसी तरीके से वो अपने राज्य में स्कूलों को खोलें। और लेकिन वो जो गृह मंत्रालय के और स्वास्थ्य मंत्रालय के नियम हैं उनका ज़रूर पालन करें। जिन राज्यों ने उसका पालन किया वो बहुत अच्छे से उन्होंने दूसरे चरण में अपने कुछ स्कूलों को खोला भी है। कई प्रदेशों ने खोले हैं, कुछ जहाँ स्थितियाँ ठीक हुई हैं वैसे वैसे वो खोले हुए, लेकिन किस तरीके से खोलेंगे और किस तरीके से दूरियों का उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो गाइडलाइन का पालन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो राज्यों को ये कहा गया है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए वो निर्णय लें और शीर्ष प्राथमिकता बच्चे की सुरक्षा पर रखें, ये किया है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ वो स्कूल क्रमबद्ध खुलते चले जाएंगे। और हम समय समय पर इन परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय भी लेते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने यदि कोई निर्णय ले लिया, परिस्थितियाँ बेकरार हैं, तो उस परिस्थिति जन्य निर्णय हमने बच्चों से संवाद किया, अभिभावकों से संवाद किया, अध्यापकों से संवाद किया, हमने जिलों में लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया, शिक्षा मंत्रियों से। मैं लगातार देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से लगभग लगातार मैं संवाद करता हूँ। वहाँ के मुख्य सचिवों से हम संवाद करते हैं, शिक्षा सचिव हों, चाहे गृह सचिव हों, चाहे जिलाधिकारी हों, चाहे एसएसपी हों। ये बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि से हम बहुत चौकस रहे हैं और लगातार हम संवाद करते रहे। तो मुझे लगता है इसमें चिंता की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ होंगी वैसे वैसे हम निर्णय लेंगे। मतलब बच्चों और अभिभावकों की ओर से संवाद के जरिए जो बात निकलकर सामने आई है उसके जरिए आप आगे फैसला लेंगे। इसको लेकर सरकार बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है, जिस तरह की परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। अब मेरा अगला सवाल निशंक जी आपसे यह है, बोर्ड की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने क्या तैयारी की है, इस बारे में अगर आप विस्तार से छात्रों को जानकारी देना चाहें, समझाना चाहें। देखिए, बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के जो तैयारी की बात है, क्योंकि वो जो पाठ्यक्रम है उसको पाठ्यक्रम जितना जो शैक्षणिक कैलेंडर दिया है वो कैसे करके पूरा हो, एक तो इसकी बात की चिंता है। और उस पर लगातार एनसीईआरटी और जो भी हमारी बड़ी शीर्ष संस्थाएं हैं वो लगातार समीक्षा कर रही हैं। लगातार हर सप्ताह हर दिन उसकी न केवल समीक्षा होती है बल्कि जहाँ कमी है वो दूर कैसे हो सकती है, इस दिशा में भी लगातार हम कार्रवाई करते रहते हैं। तो एक तो ये है कि उसका पाठ्यक्रम कैसे पूरा हो, दूसरा उसके बाद उसकी परीक्षाओं की जो तैयारी की आपने बात की है उसकी परीक्षाओं की तैयारी होंगी। कितने सेंटर, जैसे पिछली बार भी हमने कई सेंटरों को बढ़ा दिया था। पिछली बार हमने कहा था कि जिस स्कूल में वो छात्र पढ़ता है उसी को सेंटर बना दिया था, जबकि पहले दूसरे स्थानों पर वो जाते थे। और बहुत सारे चेंज पिछली बार हमने किए थे। अभी जो परिस्थितियाँ आएंगी उस परिस्थितियों को देखते हुए जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे हम समय समय पर निर्णय लेंगे, लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं। और बच्चे की पढ़ाई और उसके बाद उसकी परीक्षा की तैयारी, और तैयारी में जब वो बैठेगा तो कैसे सुरक्षित वो अपनी परीक्षा देगा, इसकी तैयारी पूरे देश के अंदर पूरी ताकत के साथ होती है, हो रही है। और लगातार राज्यों को उसका सुझाव भी दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रमेश पोखरियाल निशंक जी आज तक से जुड़ने के लिए, और छात्रों के मन में, उनके अभिभावकों के मन में जो तमाम सवाल चल रहे हैं उन तमाम सवालों का जवाब आपने बेबाकी से दिया। उम्मीद है कि छात्रों के बेहतर भविष्य को देखते हुए सरकार अहम निर्णय लेगी, लेकिन कल का दिन भी इन सबके बीच महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी खुद यहाँ पर शिक्षा मंत्री दे रहे थे।